नमस्कार, देख रहे हैं भारतवर्ष न्यूज़। मैं हूं आपके साथ खुशबू नैब। मौजूद है इस वक्त वल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, जहां से निर्दलीय जो विधायक हैं राव रामकुमार हमारे साथ हैं। जहां एक और हरियाणा में नॉन स्टॉप हरियाणा और फुल स्टॉप हरियाणा की राजनीति हो रही है। कांग्रेस और भाजपा आमने सामने की टक्कर मान रहे हैं। वहीं पर राव रामकुमार ने निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बनाकर चुनावी समीकरण को बिगाड़ दिया है, या कहें कि एक तरह से उसमें त्रिकोणीय जो मुकाबला है बन गया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं राव रामकुमार, उनसे बात करेंगे कि किस तरह का जो चुनावी समीकरण है उनको बन रहा है और किस तरह से जो लोगों के बीच जा रहे हैं और लगातार यहाँ पर रहते हैं। क्योंकि वल्लभगढ़ विधानसभा के लिए कहा जाता है कि जो भी यहाँ से विधायक बनता है वो वल्लभगढ़ विधानसभा में नहीं रहता। बहुत बहुत स्वागत है रामकुमार जी आपका। आप समाज सेवा करते आ रहे हैं पुश्तैनी, क्या सोचकर विधानसभा चुनाव लड़ने का मन आपने बनाया? देखिए 2010 में जो है हम पार्षद का चुनाव जीते। हमें सेक्टर 3 तिरखा कॉलोनी, रघुवीर कॉलोनी, आर्य नगर, भाटिया कॉलोनी, प्रेम नगर की झुग्गी हमारे वार्ड में आती थी। और हमारे साथ दूसरे हमारे परिवार में ही हमारे भाई कमल यादव जी, वो सुभाष कॉलोनी से पार्षद रहे। तो हमने दोनों ने अलग अलग वार्डों से जिम्मेवारियां संभाली और 5 साल जो हमारी जो कार्यकाल रहा है, तो उसमें हमारे वार्ड में आप देखेंगे या पूछेंगे तो हमारे व्यवहार और कार्यशैली से या हमने जो काम किया उससे वहाँ जो है मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक जो है लोग संतुष्ट रहे। और 2017 में हमारा जो है बेटा दीपक यादव जो है पार्षद बना, तो उसने भी बेहतर तरीके से जो है अपने जिम्मेवारी निभाई। तो अब ये काफ़ी समय से एक आवाज़ निकल के आ रही थी शहर वल्लभगढ़ विधानसभा से कि इस बार क्यों ना हमारे बीच में से कोई हमारा भाई, हमारा बेटा जो है निकल के आए और वो जो है विधायक पद के लिए आगे बढ़े। तो अब समय आया, सबने जब बात हमारी टीम ने फैसला लिया कि भाई जो है ठीक है, अब हम जो है चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं। तो काफ़ी 1 साल से जो है रेगुलर हम जो है अब अपना काम कर रहे हैं विधानसभा में। और पहली बार जो है हरियाणा में ऐसा हो रहा है कि भाई जो डोर टू डोर, नहीं तो विधानसभा में कभी डोर टू डोर नहीं होता, क्योंकि लगभग 6 महीने जो है पूरी विधानसभा को कवर करने में लगते हैं। तो इतना लंबा समय या इतना पसीना बहाना हर एक के बस के नहीं है। तो हमारी टीम निरंतर जो है सैकड़ों के तादाद में पूरा वल्लभगढ़ विधानसभा हमारे साथ चलता है। हर क्षेत्र से लोग होते हैं हमारे साथ। तो पूरे विधानसभा में तकरीबन हमने 80 से 85% अपना विधानसभा का एरिया कवर कर लिया। और अगस्त के महीने में हम उम्मीद कर रहे हैं कि अपनी यात्रा पूरी जो जन समर्थन, जन आशीर्वाद यात्रा हमारी चल रही है, वो हम जो है विधानसभा का पूरा कवर कर लेंगे अगस्त के महीने में। वल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो मूलचंद शर्मा विधायक भी रहे, मंत्री रहे, दोनों ही टर्म में, दोनों बार में मंत्री बने हैं। क्या क्या मुद्दे हैं वल्लभगढ़ के? जैसे आपने कहा कि आप डोर टू डोर जाते हैं, क्योंकि वल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो है वो विकास से अछूता रहा है, उसको लेकर आप क्या कुछ कहें? देखिए मूलचंद शर्मा जी पहली योजना में मंत्री नहीं रहे, दूसरी योजना में मंत्री रहे हैं। दूसरी योजना में मंत्रालय रहा है, लेकिन दोबारा भी जब कैबिनेट विस्तार हुआ तब भी उनको मंत्रिमंडल दिया गया है। वो उन्हें दिया गया, वो 5 साल का जो भी कार्यकाल है वो पूरा मतलब लगभग हो गया है उनका। और हमारे वल्लभगढ़ विधानसभा में उनका सेक्टर 2 में एक ऑफिस है। तो आप वहाँ की जनता से या वल्लभगढ़ विधानसभा की जनता से अगर बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि 5 साल में मैं समझता हूँ वो अपने सेक्टर 2 के ऑफिस में, जो कि विधानसभा में एक मात्र ऑफिस है उनका, तो जो है वहाँ उन्होंने 5 साल में 5 बार भी नहीं बैठे हो। तो जो आदमी अपनी विधानसभा में ना उसकी रिहाइश है ना उसका ऑफिस है, वहाँ ताले लगे रहते हैं, तो ये आदमी जो है फिर क्या काम करेगा? जब लोगों में जो है वहाँ पहुँच के नहीं अपने नेता से मिल सकता है आदमी, तो काम कहाँ करेंगे ये लोग? और आदमी अब चारों तरफ देखो कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं। आज 1.5 महीने 2 महीने हो गए हैं, वल्लभगढ़ की जनता त्रस्त है, सीवर ओवरफ्लो हैं, पानी गंदा आ रहा है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो ही नहीं कर पा रहे। बाकी तो काम जो बड़े काम हैं, या रोज़गार की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, वो तो आगे की बात है। ये तो मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पा रहे, तो काम तो हो ही नहीं रहे।
आपने कोई मैनिफेस्टो बनवाया है, क्या विजन लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? जनता के बीच में देखो, जो ये अहंकारी और भ्रष्टाचारी लोग जो है सत्ता में बैठे हैं, पहले तो जो है हमें ये जो हर ऑफिस में लूट का माहौल है, कहीं भी चले जाओ बिना पैसे काम नहीं हो रहा, तो ये लूट के माहौल को बंद करेंगे और जो है शहर को स्वच्छ बनाएंगे। जहाँ भी जो है उनको सुविधाएं हैं, ये कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं इन्हें हटाएंगे, जो है सीवर लाइन की समस्याएं ये दूर कराएंगे, पानी स्वच्छ दिलवाएंगे, और बच्चों को रोज़गार की बात है या शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाने उठाने की बात है, तो ये बहुत काम है। और जो जैसे सुझाव हमारे बल्लभगढ़ की जनता और जो है हमारे बुजुर्ग हमारे साथी देंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे। राम कुमार जी, कभी भी जो विधायक निर्दलीय होता है, जिस भी पार्टी की सरकार बनती है, उनका समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। आपको क्या लगता है आने वाले जो हरियाणा के विधानसभा चुनाव हैं, उसमें कौन सी पार्टी जो इस वक्त है मुख्य या जो हरियाणा का विकल्प हो सकती है, या भाजपा की नीतियों को लेकर मौजूदा जो इस वक्त भाजपा की सरकार है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो कोई ऐसा रुख ऐसा नज़र नहीं आ रहा, ना जो है किसी भी पार्टी के हक में तो रुख नज़र आ नहीं रहा है, तो हमें तो लग रहा है कि भाई इस बार कुछ और ही देखने को मिलेगा। जैसा कि और जो है अब हमारे यहाँ लोग कहते हैं भाई जो है निर्दलीय विधायक की बात जो आती है, तो हमारे यहाँ से तो पिछले 20 साल का रिकॉर्ड देख लो आप। अगर आसपास की 3-4 विधानसभाओं की बात करें, अभी हमारे यहाँ नैनपाल रावत जी निर्दलीय विधायक हैं, उससे पहले नगेंद्र बढ़ा जी रहे, उससे पहले शिवचरण शर्मा जी रहे, उससे पहले राजेंद्र बीसला जी हमारे यहाँ से रहे 2000 में। राजेंद्र बीसला जी बल्लभगढ़ से 2 बार रहे। अभी लोकसभा में भी काफ़ी सांसद निर्दलीय बन के आए हैं। तो जहाँ जनता जनार्दन का, बुजुर्गों का, साथियों का आशीर्वाद मिल जाए तो वो जो है कुछ भी संभव है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। अपना मुख्य मुकाबला किससे मानते हैं आप? देखो जी, मुकाबला तो अभी लग ही नहीं रहा है, अभी तो एक तरफा ही चल रहा है मुकाबला। अभी जो है आप हमारे यात्रा के दौरान देखेंगे कि रोज़ हमें जो है कहीं ना कहीं ऐसे बड़े प्रोग्राम किए जा रहे हैं, लोग सम्मान दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं, और आगे विधानसभा के चुनावों में अपना वोट रूपी आशीर्वाद देने का विश्वास दिला रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ एक तरफा है चुनाव, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा हमारे बुजुर्गों का, साथियों का साथ मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, तो उस तरह से तो बिल्कुल आश्वस्त हैं कि भाई निश्चित रूप से हम लक्ष्य को पाएंगे। जैसा कि आप समाज सेवा करते हैं, आपको जगह जगह, जैसे आज भी आपने अपनी माताजी की पुण्यतिथि पर मेडिकल कैंप, और लगातार कई वर्षों से आप लगाते रहे हैं, तीज हो या त्यौहार हो, कहीं ना कहीं जो आपसे बन पड़ता है आप वो करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं राम कुमार जी, जीतने के बाद आप ये सब चीज़ें भूल जाएंगे? देखिए, ऐसा है, राजनीति में पद के साथ तो हम 2010 में जो है आए हैं, तो लगभग 15 साल हुए। लेकिन हमारा परिवार, अगर हमारे जीवन में मैं अपने आप की बात करूं तो मैं जो है 95 से सामाजिक धार्मिक कार्यों में एक्टिव हूं। और हमारे पिताजी को आप देखेंगे तो वो आज उनकी 90 साल के आसपास की एज हो गई है, और पूरा जीवन उन्होंने समाज सेवा में निकाल दिया। हमारे दादा भी, अगर जो बुज़ुर्ग होंगे वो जानते होंगे कि भाई उन्होंने भी अपने समय में हमारे दादाजी ने भी अपना समाज की सेवा की है। तो सैकड़ों साल से हमारा परिवार सेवा कर रहा है, वो पद का मोहताज नहीं है, बिना पद भी हमारा परिवार सेवा करता रहा है। अपनी जो बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता है उससे क्या अपील करेंगे आप? देखिए, मैं तो यही अपील करूंगा कि आने वाले विधानसभा के चुनावों में इस बार ये जो सेक्टर में बैठे हुए लोग हैं, उनको जो है आपने 10-10 साल दिए, देख लिया, उनके काम देखे, उनका व्यवहार देखा कि लोग काम के लिए जाते थे किस तरह से उनको धुतकार दिया जाता था, ठीक तरह से वो लोग बात नहीं करते थे। इस बार सेक्टर वाले लोगों को हटाना है और अपने बीच में से अपने भाई और बेटे को बनाना है। तो यही मैं इसी विश्वास के साथ उम्मीद करता हूं कि भाई आने वाले विधानसभा में हमारी बल्लभगढ़ की जो है देवतुल्य जनता ज़रूर अपना आशीर्वाद देगी। विधानसभा चुनावों में मुझे आशीर्वाद दे के मौका देगी, यही मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राम कुमार, जिनका कहना है कि जो बल्लभगढ़ की जनता है, जिनके प्यार और समर्थन के साथ वो इस विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और वही जनता जो है उनको विधानसभा तक लेकर जाएगी। आप देखते रहिए द भारतवर्ष न्यूज़।